बचपन से एक बात बार बार लगातार बहुत बार सुनने को मिली है और वो ये है कि बेटे पढ़ाई करो, पढ़ाई उसी से सब होगा। अब घर वालों की बात सुन के मैंने ट्राई बहुत किया कि पढ़ाई में मन लग जाए, परंतु नहीं लगा मेरा मन ऑब्वियसली। फिर मेरे दिमाग में गजब का आइडिया, मतलब आग लगा दी। आइडिया ये था कि यूट्यूब पे जाके सर्च करता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाए, बट फिर उधर जाके भी कुछ मिला नहीं, वही डिसअपॉइंटमेंट, वही निराशा, कुछ खास तो था नहीं वहाँ पे, जो मिला वो भी यूजलेस। फिर मैंने खुद को कहा कि बेटे तुमसे ना हो पाएगा। खुद से ट्राई कर करके मैं भी तंग ही हो गया था। तो एक दिन मैंने जाके पापा को बोल ही दिया कि पापा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये सुन के पापा बोलते कि बेटे पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पढ़ाई में मन लगाओ। मैंने पूछा वो कैसे होगा ये बताओ। तो कहते वो तो बेटे मुझे भी नहीं पता, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे ये काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ये स्टेटमेंट काफ़ी ओवररेटेड है, मतलब जहाँ पे भी जाओगे वहाँ से सुनने को मिलेगा। बट अगर किसी से पूछोगे ना कि इसका असली में मतलब क्या है, तुम्हें पता भी है मन ना लगना होता क्या है, तो फिर उनके मुँह उतर जाएंगे कि यार वो तो नहीं पता, बट हाँ सुना है तो हम भी चिपका देते हैं दूसरों को। मतलब ये स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बालिका वधू के ज़माने से चला आ रहा है और इसको कोई ख़त्म नहीं कर रहा है। वो सीरियल भी ख़त्म हो गया एक टाइम पे कलर्स पे, बट इसको कोई ख़त्म नहीं कर रहा और कोई पूछना भी नहीं चाह रहा कि इसका असलियत में मतलब क्या है। तो मन ना लगना क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अपन इस वाली वीडियो में। तो फर्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करते हैं कि मन ना लगना असल में होता क्या है। तो मन ना लगना सिंपली फोकस का बार बार शिफ्ट होना है। सपोज करो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो और बाहर जो है वो सब्जी वाला है और वो चिल्ला रहा है, ले लो। जब भी ऐसी डिस्टरबेंस होती है ना तो हमारा फोकस के उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है और जितनी बहुत भी कंसंट्रेशन थी, मतलब गिर पड़ के जितनी भी कंसंट्रेशन बनाई थी मेहनत करके, वो सारी की सारी टूट जाती है। ये वाली बात है कि ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होता। आप पढ़ने बैठे हो, पढ़ने मन नहीं है, तो ऐसी डिस्टर्बेंसेस होती रहती है। क्योंकि दुनिया है तो बाहर चलेंगी ना, हमारे लिए तो रुकेगी भी नहीं। तो दुनिया में चीज़ें हो रही है, हरकतें हो रही है, चींटियाँ भी चल रही है, अपना खाना भी इकट्ठा कर रही है। तो जितनी भी माइन्यूट सी छोटी छोटी डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो रही है ना, वो भी होती रहेंगी और आपका फोकस उसके ऊपर बार बार शिफ्ट होता रहेगा। मतलब कभी भी कंसंट्रेशन बन नहीं पाएगी और अल्टीमेटली जब तक आप उठ नहीं जाते तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा और रुकने का तो नाम वैसे भी नहीं लेने वाला। सो कंक्लूजन ये निकला कि मन ना लगना फोकस का बार बार शिफ्ट होना है। मतलब बुक में लिखे वर्ड से ज़्यादा आसपास क्या हरकतें हो रही है उसके ऊपर अपना ध्यान ज़्यादा जाएगा। सेकेंड पार्ट में अपन बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, ऐसा होने के पीछे रीज़न ये है कि ब्रेन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो आपको किसी भी तरीके की तकलीफ में नहीं देख सकता। वो काम जिसको करने में जोर आए या फिर विल पावर यूज़ हो, उस काम को करने के लिए हम अपनी बॉडी और ब्रेन को फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। ऐसा ना हो इसलिए ब्रेन अपना फोकस शिफ्ट करना चालू कर देता है ताकि कंसंट्रेशन ना बन पाए। अच्छा, कभी नोटिस किया है कि आप जब भी अपने मन के अगेंस्ट जाके कुछ करने की कोशिश करते हो तो आपका बार बार उठने का मन करता है। मतलब ऐसा लगता है कि नीचे किसी ने स्प्रिंग लगा के रखी है जो आपको बार बार उठने के लिए पुश कर रही है। मान लो कि अभी पढ़ाई करने बैठे हो और पढ़ने का मन नहीं है, तो बैठे बैठे ना 2 मिनट बाद ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझे उठना है। मतलब कितनी कोशिश कर लो आप एक जगह पर टिक के बैठ नहीं पाओगे। बस ऐसा होता है कि बस उठ जाए यार, मुझे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, मुझे बस उठना है। ऐसा हुआ होगा, मे बी नॉट। अगर देख रहे हो वीडियो तो ऐसा हुआ होगा ना। हाँ, बोल के बता सकते हो ऐसे कमेंट में, तो मुझे पता लगे कि हाँ मेरे साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। अब देखो, ये बार बार उठ के चले जाने के पीछे भी एक रीज़न है और वो ये है कि जब भी अपन मन के अगेंस्ट जाके कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, तो अपन उस काम को करने के लिए विल पावर यूज़ करते हैं और विल पावर का प्रोसेस इतना ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर लेता है या फिर इस प्रोसेस के थ्रू इतनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ हो जाती है बॉडी के थ्रू कि अपन उस काम को एक ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाते, बार बार उठ के चले जाने का मन करता है। और अगर फिर भी अपने आप को फोर्स करके उस काम को कर लिया ना, तो बॉडी के थ्रू इतनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ हो जाएगी कि आपको पूरे दिन कुछ और काम करने का मन नहीं करेगा। मतलब मान लो कि आप पढ़ने बैठे हो और आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी अपनी है ना विल पावर यूज़ करके अपने मन को मार के आप ज़बरदस्ती पढ़ने बैठ गए ना, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ हो जाएगी कि आपका किताबों से फ्रस्ट्रेशन आने लगेगी। मतलब एक पॉइंट ऐसा है, किताबें फेंक दोगे, हाथ खड़े कर दोगे कि भाई प्रभु मुझसे नहीं होता, माफ़ कर दो, मुझे जीवन क्यों दिया। चलो, अभी तक अपन ने बात कर लिया कि क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। अब अपन थर्ड पार्ट पे भी आ जाता है ना, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। किसको जानना है ज्ञान और फर्जी बातें। मेन पार्ट तो यही है कि भाई अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉल्व कैसे करें, यही बात है ना। तो थर्ड पार्ट ये है कि क्या किया जाए, मतलब अपन क्या कर सकते हैं। में कोई भी तकलीफ हुई, ठीक है भाई, क्या है अपने पास, गूगल है, गूगल कर लिया।
अब आई एम श्योर सभी ने है ना गूगल किया होगा कि पढ़ाई में मन कैसे लगाए, और वो काम नहीं किए होंगे तभी शायद इधर हो, है ना। मैंने भी किया था एक बार, बट कुछ काम के नहीं यार, सच्ची बता रहा हूँ मैं। तो उन गूगल वाले सॉल्यूशंस की बात करना तो रहने ही देते हैं, क्या फ़ायदा, मतलब आप ही चप्पल फेंक के मारोगे तो पॉइंट तो है नहीं ना गूगल के बारे में बात करने की। तो उन सॉल्यूशन को छोड़ के अपन जो बचे कुछ है ना उनके बारे में बात करते हैं, जो असलियत में काम करने की क्षमता रखते हैं, मतलब काम करेंगे, मुझे तो लगता है तो करने चाहिए, अगर दिल से फॉलो करोगे तो काम करेंगे। तो मैं सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बैठा हूँ। पहले हैं टेम्पररी सॉल्यूशन, जिनको अगर फॉलो करोगे तो उस इंस्टेंट पे पढ़ाई कर पाओगे अच्छे से, ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे, बट हाँ जब ट्राई करोगे, जब अप्लाई करोगे तो पढ़ाई कर पाओगे, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। और दूसरे हैं परमानेंट सॉल्यूशन, जिनको अप्लाई होने में, मतलब दिखने में, विजिबल होने में टाइम लगेगा और मेहनत भी बहुत लगेगी, बट एक बार अप्लाई हो गए, एक बार आपकी हैबिट में आ गए तो उसके बाद वो परमानेंट चेंज लेके आएंगे। सो 2 हैं, अपना एक टेम्पररी सॉल्यूशन है और दूसरा परमानेंट सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले टेम्पररी के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन है वाइट साउंड्स को यूज़ करना है, या फिर इन्हें साउंड ऑफ साइलेंस भी बोलते हैं, कंसंट्रेट या फिर फोकस करने के लिए। वाइट साउंड्स मतलब वो साउंड जिनके अंदर सिर्फ ट्यून होती है, मतलब कोई म्यूज़िक नहीं होता, कोई बीट नहीं होती। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है फोकस करने के लिए, मतलब साइड में चला के पढ़ने बैठ जाओ और इनके अंदर ट्यून चलती है तो आप इनके लिरिक्स को या फिर बीट को फील नहीं कर पाओगे, और अगर कहीं डिस्ट्रैक्ट भी होगे तो इस म्यूज़िक पे ध्यान जाएगा, रिसाइट नहीं कर पाओगे तो दोबारा फोकस कर पाओगे। ये ट्यून्स ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, सर्च कर लेना साउंड ऑफ साइलेंट या फिर नेचर साउंड या फिर वाइट साउंड्स। काफ़ी अच्छे अच्छे साउंड है, पियानो की म्यूज़िक भी है, नेचर के भी म्यूज़िक है। तो बस साइड में चला के आराम से पढ़ना और कंसंट्रेट करना तो हो जाएगा काम, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बट इतना ध्यान रखना कि फ़ोन को अपने आप से दूर रखना। पता लगा कि फ़ोन साइड में पड़ा है और उस बार बार उसी पे ध्यान जा रहा है तो पॉइंटलेस है। फिर टाइम सबसे बड़ा इशू ये आता है कि अपन मन मन में पढ़ते हैं ना, तो कोई और भी थॉट्स आ जाते हैं, फिर उन थॉट्स के अंदर खो जाते हैं। मतलब पढ़ाई करते करते अपन ऑस्ट्रेलिया वगैरह किसी दूसरे देश के भ्रमण में निकल जाते हैं, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर इन साउंड्स को चला के रखोगे ना तो वो चीज़ हो नहीं पाएगी, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में साउंड चल रहे हैं, आप कहीं खोओगे तो खोते खोते फिर ट्यून्स के ऊपर ध्यान जाएगा, ट्यून्स के ऊपर ध्यान जाएगा तो आपके जो थॉट्स की कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएगी। इन जनरल ब्रेक होती नहीं है, बट ये चला के रखोगे तो ब्रेक हो जाएगी और फिर दोबारा फोकस कर पाओगे। और ऐसे ऐसे क्या है, फिर विद टाइम हैबिट भी बन जाएगी, डेवलप हो जाएगी कि हाँ थॉट्स में खोना नहीं है और कुछ अंटर पंटर सोचना नहीं है, बस किताब में ध्यान रखना है। ये तो हो गया पहला सॉल्यूशन। अब दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठो और आपको पता है कि पढ़ने का मन नहीं है, तो एक काम करना, खुद को भारी आवाज़ में कमांड देना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज पढ़ूंगा, ब्रेन तू मुझे रोक नहीं सकता, मैं तुझे कंट्रोल करता हूँ, तू मुझे कंट्रोल नहीं करता, मैं तो आज पढ़ के ही रहूँगा। अभी मैं पढ़ने बैठा हूँ तो मैं पढ़ाई करके ही उठूँगा, मैं पढ़ूँगा। इस टाइप के थॉट्स थोड़े दिमाग में चलाना जब भी पढ़ाई करने का मन ना हो। ये प्रोसेस फॉलो करते करते ध्यान रखना कि वॉइस जो है वो भारी हो, मतलब कमांडिंग हो, ऐसा लगना चाहिए तुम खुद को ऑर्डर दे रहे हो, है ना, उसके बिना कुछ काम नहीं करेगा। ऐसा होना चाहिए कि भाई हाँ दम है, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ूंगा। ये डिटर्मिनेशन वाला सीन होना चाहिए, मतलब कमांडिंग लगना चाहिए, है ना, कन्विंस हो जाना चाहिए कोई भाई दूसरा सुन रहा हूँ ना कि अरे ये तो बहुत गुस्से में है, बहुत अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ। और हाँ दूर जाके करना कि कहीं कोई सुन ना ले, फिर पागल समझेंगे, पॉइंटलेस है, मतलब मुझे समझा हुआ 1-2 बार तो इसलिए बोल रहा हूँ, दूर जाके करना। अगर इस सॉल्यूशन को फॉलो करोगे तो थोड़े टाइम के लिए आराम से पढ़ पाओगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन और कंप्लीट फोकस के साथ पढ़ पाओगे, ठीक है। और अगर जानना है कि ऐसा करने से क्या होगा तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, एक वीडियो में बात करके रखी है, तो वो जाके देख सकते हो। थर्ड सॉल्यूशन है इमेजिनेशन बेस्ड काम करना। मतलब आप जहाँ पे भी जाना चाह रहे हो, जिस कॉलेज में भी जाना चाह रहे हो, मतलब जहाँ पे भी आप पोस्टिंग लेना चाह रहे हो, जो कुछ भी है उस चीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें देख लो। मतलब उनके क्या प्रोग्राम होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कैसा कैंपस होता है, कैसा हॉस्टल होता है, मतलब जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो उससे रिलेटेड हर चीज़ को देख लो और एक पिक्चर क्रिएट कर लो, ठीक है। और हर नाइट को सोने जाने से पहले उन्हीं चीज़ों को सोचना, उन्हीं चीज़ों को इमेजिन करना और उसके अंदर अपने आप को इमेजिन करना कि हाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। सोने से पहले करना ये, और ये करते करते सो जाना और खुश होते होते सो जाना। सुबह उठ के आराम से पढ़ पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रखोगे तो हाँ डेफिनेटली हेल्प होगी, मतलब पहले कंपैरिजन में चेंजेस दिखना चालू होंगे। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगा और इसमें बताने जाऊंगा तो यार बहुत लंबी हो जाएगी और पॉइंट निकलेगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ और उसमें उसे भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो, और कोई चीज़ पूछना चाहते हो और कोई किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हो तो वो भी कमेंट में लिख सकते हो। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उस पर वीडियो बनाने के लिए।
और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना कि भाई कैसी लगी, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि मैंने दूसरों कंपैरिजन में ज़्यादा चीज़ें बताई और ऐसी चीज़ें बताई जो काम करती है। तो अगर हेल्प हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ मेरी हेल्प हुई है, थैंक यू, अच्छा लगे यार पढ़ के। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। This could be good for me. Lately I was feeling